एक्सरसाइज 7.2 देखिए, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। अभी तक हमने देखा था कि भाई y इक्वल टू अगर होता है साइन x तो उसका डिफरेंशिएशन हमने बताया कि आपको याद रखना है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ऐसे ही कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऐसे टेंजेंट एक्स का हमने बताया सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सभी का डिफरेंशिएशन हमने बता दिया था। अभी क्या है देखिए, इसमें है आपके पास अब कंपोजिट फंक्शन रहेगा आपका, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन। कैसे, y इक्वल टू साइन ऑफ एफ एक्स, मीन्स x के प्लेस पे x का कोई फंक्शन हो सकता है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस और उसके साथ ये एंगल एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब साइन के अंदर ये जो एंगल था इसका डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ पर लिखोगे एफ डैश एक्स, इसके मल्टीप्लिकेशन में। एग्जाम्पल लें, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कंपोजिट फंक्शन है ये क्योंकि साइन और उसमें एंगल जो है वो एक फंक्शन है एक्स का, तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो होगा कोस, ये एंगल एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाइड बाई अंदर जो आपका फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x प्लस एक्स का 1, सो ये आ गया 2x प्लस 1 इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे हम देखें, अगर आपके पास गिवन है इफ़ y इज इक्वल टू कोस ऑफ एफ एक्स, इसके कोरस्पोंडिंग जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, देखिए कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंगल इसके साथ लिख देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे लिख लो चाहे एफ डैश करके लिख लो, दोनों सेम बातें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, एफ एक्स ये एंगल एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई ये एफ डैश एस, अंदर जो भी एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू कोट ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, एंगल आपको यही लिखना पड़ेगा एफ एक्स, मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर एफ डैश एक्स। इसके बाद में इफ़ y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है सीकेंट ऑफ एफ एक्स, देन दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट, एंगल तो यही लिखना पड़ेगा, इनटू में टेंजेंट, टेंजेंट के साथ भी यही एंगल आएगा। सीकेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर यहाँ पर होता सीकेंट एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ जो एंगल था वो दोनों के साथ आया हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, एंगल था एफ एक्स तो एफ एक्स जो है इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एफ का डिफ्रेंशिएशन दैट इज एफ डैश एक्स। सिक्स्थ पार्ट इसका, इफ़ y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ एफ एक्स, देन दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, कोसिकेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट ऑफ दिस एंगल इनटू कोट ऑफ दिस एंगल, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये सभी हमको याद रखने हैं, इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है कोस और उसके अंदर कोई फंक्शन है, अब यहाँ पर
ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन लिखोगे आप माइनस साइन, और इसके अंदर जो भी एंगल था उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा पहले, तो ये हो गया इनटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ये एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है, दैट इज साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, विच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आपका फिर से साइन और अंदर एफ एक्स, तो फिर से वही कंपोजिट फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, कोस, अंदर जो है एंगल वो एज इट इज, इनटू में हमने बताया फिर इसके अंदर जो एंगल है इसका डिफ्रेंशिएशन, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, ये हो गया फंक्शन रेज टू पावर सम नंबर, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, तो सबसे पहले तो वो 1/2 पावर नीचे आएगी, फिर यहाँ पर ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो अंदर फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन 0, which implies this dy by dx is equal to minus sine of square root of ax plus b into cos of square root of ax plus b, ये जो 1/2 है इसको आप यहाँ लेके आ सकते हैं, नीचे लिख दिया हमने 2, नीचे था स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ऊपर देखिए a इंटू 1, ए ही रहेगा प्लस 0, ओवरऑल में a, आप उसको a को या तो आगे लिख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछा गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू साइन एक्स और उसकी पावर 1/2, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है कोई फंक्शन रेज टू पावर नंबर, तो सबसे पहले ये 1/2 बाहर आएगा, इसके बाद में ये जो भी फंक्शन है उसकी जो पहले पावर थी 1/2, उसमें से -1 करोगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, उसकी वजह से हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनटू में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा, वो रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़ दैट इज x एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कोस एक्स प्लस, अब सेकेंड दैट इज साइन एक्स एज इट इज़ इंटू में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट है x, उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1, विच इम्प्लाइज दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपके पास x कोस x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई कोट ऑफ 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। इसमें आप u/v रूल लगा सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u/v रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वेयर, फिर नीचे वाला एज इट इज़, इनटू में ऊपर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस
ऊपर वाला एज इट इज इनटू में नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विच इज इक्वल टू कोट ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट लगाएं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में कोट 2x। सबसे पहले तो देखिए कोट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, एंगल है आपका 2x इंटू में, अब अंदर जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, क्योंकि x का 1 हो गया 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाई कोट ऑफ 2x और इसका स्क्वेयर। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा बहुत। इसमें आप लिख सकते हो कोट ऑफ 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2x, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 को पहले लिख लें इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में कोसिकेंट स्क्वेयर 2x डिवाइडेड बाई कोट ऑफ 2x और इसका होल स्क्वेयर। क्लियर है ये चीज़ें? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। इसका हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 1/3। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये फंक्शन रेज टू पावर सम नंबर, तो सबसे पहले तो वो नंबर आपका नीचे आएगा, इसके बाद में साइन एक्स स्क्वेयर, इसकी जो पहले पावर थी दैट इज़ 1/3, उसमें से -1 करोगे मल्टीप्लाइड बाई, अब इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अंदर वाला फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स स्क्वेयर, ये आप देखोगे तो कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें आप पहले लिखोगे साइन का डिफरेंशिएशन, वो होता है कोस, एंगल है एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 1/3 साइन एक्स स्क्वेयर और इस साइन का की जो पावर रहेगी दैट विल बी -2/3 इंटू 2x इंटू में कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये पावर नेगेटिव है, इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो पहले तो ये 2 आगे आएगा, 2x इंटू में कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 3 था, और ये अब साइन एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर है आपके पास 2/3। ये हमारा आंसर हो गया।